नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपको राजस्थान की अद्भुत लोक देवी, चमत्कारी और दिव्य शक्ति से भरपूर माजीसा भटियानी की ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जसोल का नाम सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है, लेकिन यह स्थान इतना पावन क्यों है? इसका उत्तर है यहाँ स्थित भटियानी जी माजीसा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। आज हम आपको बताएंगे कि माजीसा कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, वे देवी स्वरूप कैसे बनी और उनके साथ कौन कौन से चमत्कारी घटनाएं घटी। तो आइए इस पवित्र कथा को सुनते हैं और मां भटियानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता रानी भटियानी सा, जिनका जन्म जैसलमेर के ठाकुर जोगीदास जी के घर हुआ था। जोगीदास जी एक अत्यंत पराक्रमी, दानवीर और अपने प्रजा के रक्षक थे। उन्होंने जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्र बासिया में जोगीदास गांव की स्थापना की। उनके शासन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण उनका मन विचलित रहने लगा। एक दिन एक संत की सलाह पर उन्होंने स्वांगिया माता, जो कि भाटी वंश की कुलदेवी थीं, की घोर तपस्या शुरू की। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वांगिया माता प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि हे जोगीदास, मैं स्वयं तुम्हारे घर में कन्या रूप में जन्म लूंगी। इस दिव्य वचन के अनुसार विक्रम संवत 1745 के भाद्रपद सुदी सप्तमी को राजकंवर की कोख से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस समय आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और ऐसी वर्षा हुई कि समूचा दक्षिणी जैसलमेर जलमग्न हो गया। यह देखकर जोगीदास जी समझ गए कि माता का वरदान पूर्ण हुआ है। नवमी के दिन परिवार के पंडित ने कन्या का नामकरण किया और उसे स्वरूप बाई नाम दिया। इस कन्या के जन्म के बाद जोगीदास जी के यहाँ संतान प्राप्ति का सौभाग्य हुआ और उन्हें 3 पुत्र हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद प्राप्त हुए। पूरा परिवार आनंद में डूब गया। समय के साथ स्वरूप बाई बड़ी हुई। स्वरूप कंवर के लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ हुई। संयोगवश जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी, जो पहले से विवाहित थे लेकिन संतानहीन थे, के लिए यह रिश्ता तय हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि स्वरूप कंवर के आगमन से उनके भाग्य खुल जाएंगे। धूमधाम से विवाह हुआ और स्वरूप कंवर जसोल आ गईं। वहां उनकी पहली पत्नी देवड़ी जी ने उन्हें बड़े सम्मान और प्रेम से स्वीकार किया। दोनों रानियों में स्नेह था और वे एक दूसरे के सुख दुख की साथी थीं। समय बीता और भटियानी सा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम लाल बन्ना रखा गया। इस खुशी में पूरे जसोल में मिठाइयां बांटी गईं। भटियानी सा ने अपनी सौतन देवड़ी जी को भी पूजा पाठ करने का आग्रह किया, जिससे कुछ समय बाद देवड़ी जी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। सब कुछ सुखमय चल रहा था, लेकिन महल में एक दासी ने देवड़ी जी के मन में विष भरना शुरू कर दिया। उसने कहा, अब जब भटियानी जी को पहले पुत्र प्राप्त हो गया है, तो सिंहासन भी उन्हीं के पुत्र को मिलेगा। उनकी दासी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि लाल बन्ना बड़ा होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और उनका पुत्र प्रताप सिंह पीछे रह जाएगा। यह ईर्ष्या धीरे धीरे विष में बदल गई। एक दिन सावन तीज का पर्व आया। भटियानी जी इस पर्व को मनाने के लिए उद्यान में जाने को तैयार हुई। उन्होंने देवड़ी जी से भी चलने को कहा, लेकिन देवड़ी जी ने सिर दर्द का झूठा बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया। फिर भटियानी सा ने अपने पुत्र लाल बन्ना को देवड़ी जी की गोद में सौंप दिया। जब भटियानी सा झूला झूलने और घूमर नृत्य करने के लिए बाग में गईं, तब देवड़ी जी ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने गहरी नींद में सो रहे लाल बन्ना को उठाकर विष मिश्रित दूध पिला दिया। दूध पीते ही लाल बन्ना के प्राण पखेरु उड़ गए। बाग में झूमते हुए अचानक भटियानी सा को अनहोनी की आशंका हुई और वे नंगे पांव राजमहल की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र को निष्प्राण पाया। दुख से व्याकुल होकर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को गोद में उठाया और विकराल चंडी का रूप धारण कर लिया। दर्द और करुणा से भरी मां ने अपने पुत्र के साथ सती होने का निश्चय किया। महल में कोहराम मच गया। इस घटना के समय जब रानी देवड़ी जी अपनी गलती पर पछता रही थीं, तब माजीसा ने उन्हें देखा
और दिव्य स्वर में कहा, ओ देवड़ी जी, तुमने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया, मेरे वंश को समाप्त कर दिया, लेकिन सुन लो, तुम्हारे ही वंश का एक वीर योद्धा मेरे साथ पूजा जाएगा। यह वचन भविष्य में सत्य हुआ। रानी देवड़ी जी के पुत्र प्रताप सिंह के वंश में सवाई सिंह जन्मे। सवाई सिंह ने गौरक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। माजीसा के वचन के अनुरूप लाल बन्ना और सवाई सिंह दोनों आज भी जसोल में उनके साथ पूजे जाते हैं। जसोल धाम में इनकी मूर्तियां स्थापित हैं और माजीसा के मंदिर में इनके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा देखी जाती है। फिर भटियाणी रानी सा अपने पुत्र को गोद में लेकर श्मशान गई। वहां अग्नि प्रकट हुई और भटियाणी जी मां जगदम्बा में समाहित हो गईं। उधर जोगीदास जी को स्वप्न में भटियाणी सा के अद्भुत चमत्कार का आभास हुआ। उन्होंने अपने गांव के मिरासी रामा को जसोल भेजा। जसोल पहुंचकर रामा मिरासी ने महल में जाकर स्वरूप कंवर को बुलाना चाहा और तभी उन्होंने भटियाणी सा का दिव्य दर्शन किया। माता ने उन्हें आभूषण, वस्त्र और मिठाई का दान दिया। जब रामा मिरासी ने महल में कल्याण सिंह जी के सामने यह भेंट प्रस्तुत की तो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि माता को सती हुए तो 6 दिन बीत गए थे। सत्यापित करने के लिए राजा कल्याण सिंह जी ने रामा को एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी को श्मशान में गाड़ने का आदेश दिया। यदि वह हरी हो जाती तो इसे माता का चमत्कार माना जाता। अगली सुबह जब राजमहल के लोग श्मशान पहुंचे तो देखा कि सूखी खेजड़ी हरी भरी हो चुकी थी और वहां चारों ओर दीप जल रहे थे। ये देखकर रावल कल्याण सिंह जी ने वहां एक भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया। आज जसोल में माता रानी भटियाणी सा का भव्य मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माता का आशीर्वाद हर भक्त को मिलता है और उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नव दंपति सुखी गृहस्थ जीवन की कामना करते हैं और निसंतान दंपति संतान सुख प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से भाद्रपद सुदी सप्तमी और नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। भक्तगण माता रानी भटियाणी सा की जयकारें लगाते हैं और उनकी गाथा सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। आप सब भी प्रेम से बोलिए, जय माता रानी भटियाणी सा। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।